क्या आपने कभी सोचा है कि डामर की रोड बनाने के बाद उसके किनारों को इस तरह से क्यों काट दिया जाता है और हमारे यहाँ की सड़कों को क्यों नहीं काटा जाता? दरअसल इन रोड्स के किनारों को काटने का मेन रीजन उनके स्ट्रेट और स्मूथ फिनिशिंग से है, जिससे रोड काफी अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लगती है। और वहीं शेप और अनइवन एजेस, क्रैक और पेट होल्स बना सकते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। और हमारे देश में कुछ मेट्रो सिटीज में ही ऐसा किया जाता है और छोटे सिटी में ऐसा क्यों नहीं किया जाता, आप कमेंट में बताइए। यहाँ जो हो रहा है उसे पुल प्लास्टर कहते हैं। ये मटेरियल का यूज कंक्रीट के पुल को सील करने के लिए किया जाता है, जिससे पुल पूरी तरह से वाटर लीकेज प्रूफ बन जाए। सबसे पहले इसे स्प्रे किया जाता है, फिर एक ट्रेल की हेल्प से इसे अच्छे से फैलाया जाता है ताकि सरफेस एकदम स्मूथ और मजबूत हो, और सूखने के बाद पुल लीकेज प्रूफ बन जाता है। ये है सीमेंट ब्लैंकेट, जिस पर पानी डालने से ये पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। दरअसल इस तरह के सीमेंट ब्लैंकेट को तार के ढांचे और कंक्रीट के मिक्सचर से बनाया जाता है, जिससे इसे किसी भी तरह के सरफेस पर बिल्कुल किसी चादर की तरह बिछा सकते हैं। और इसलिए इसे ज्यादातर नदी और नालियों के किनारों को जल्दी से बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक अनोखी तरह की विंड टरबाइन है, लेकिन दूसरे टरबाइनों से अलग काम करती है। बड़े घूमने वाले ब्लेड्स के बजाय ये हवा की वाइब्रेशन से मूव करती है। इस मोशन की मदद से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ये किसी भी दिशा से आने वाली हवा को पकड़ सकती है, जिससे ये अनिश्चित विंड कंडीशन में भी ज्यादा एफिशिएंट रहती है। गाड़ियों में एयर फिल्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि गाड़ी में लगा इंजन डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल को जलाने के लिए बाहर से केवल हवा अंदर ले जाए और बाहर की धूल गाड़ी के इंजन तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी एयर फिल्टर को साफ किए बहुत ही टाइम हो जाता है, तो उसके अंदर काफी धूल मिट्टी भर जाती है, जिनको एयर प्रेशर की हेल्प से साफ किया जाता है। क्योंकि अगर इन एयर फिल्टर को समय समय पर साफ न किया जाए तो गाड़ी का इंजन खराब भी हो सकता है। आखिर चीन के किसान इन ग्रीन हाउस के पाइप में आग क्यों जला रहे हैं? दरअसल चीन के ठंडे इलाकों में खेती करने के लिए कुछ इस तरह के प्लास्टिक की शीट से ग्रीन हाउस तैयार किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ती है तो बर्फ की मोटी परत इन प्लास्टिक शीट्स पर जम जाती है, जिससे फसलों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और बर्फ को बार बार हटाना भी पड़ता है। ऐसे में ये किसान ग्रीन हाउस में पाइपलाइन बिछाकर आग लगा देते हैं, जिससे इन हाउस में हीट होने की वजह से बर्फ भी नहीं जमती और सब्जियों की पैदावार अच्छी होती है। जब भी वुडन फ्लोर को लगाया जाता है तो ऐसे में लकड़ी के पाउडर में ग्लू को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है, फिर उसे अच्छी तरह मिलाकर वुडन फ्लोर पर लगाया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लकड़ियों के बीच जो गैप होते हैं वो अच्छी तरह से भर जाएं। आखिर चाइना के किसान खेतों में ये क्या लगा रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये लोग खेतों में वाटर स्पिनिच के पौधे लगा रहे हैं और चाइना में इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि इसकी खेती करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसकी खेती करने के लिए बरसात के मौसम का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इसकी खेती में पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। चाइना के मिस्त्री कितने चालाक हैं, क्योंकि वो सीमेंट और तार को मोड़कर लकड़ी बनाने में लगे हुए हैं। पहले तो कई दिनों तक सीमेंट के ऊपर लेप चढ़ाकर चिकना करते हैं ताकि थोड़ा सा सूखने के बाद उस पर इस तरह की कलाकारी की जा सके। और वहाँ के लोग अपने घरों के छत या बाहर स्टील पाइप लगाकर अपने पैसे बर्बाद नहीं करते, बल्कि मिस्त्री को ही थोड़ा ज्यादा पैसा देकर इस तरह की लकड़ी जैसा रेलिंग बनवा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि अबेका फाइबर दुनिया का सबसे पावरफुल नेचुरल फाइबर है? आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अबेका नाम के पेड़ को काटा जाता है और इसके तनों से ऊपरी परत को उतार लिया जाता है। अब इन फाइबर लेयर्स को एक स्पेशल टूल के बीच रखकर खींचा जाता है। इस प्रोसेस के बाद निकले फाइबर को सुखाकर अबेका फाइबर तैयार कर लिया जाता है। चाइना के लोग इस फल को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि वो इस फल को खाकर हेल्दी रहते हैं। ये फल दिखने में नारियल जैसा दिखता है और इसका नाम है आइस एप्पल, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इस फ्रूट में जिंक, कैल्शियम, आयरन और काफी सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। साथ ही गर्मियों में इस फल को खाकर लोग हाइड्रेट रहते हैं। इस फल को पाम फ्रूट या ताड़ फल के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन ट्रैक्स पर लगातार ट्रेन दौड़ती रहती है उन्हें कभी चेंज किया जाता है या नहीं? आइए जानते हैं। ट्रेन ट्रैक्स की एक एवरेज लाइफ होती है जो कि लगभग 20 साल है। 20 साल के बाद पुरानी पटरियों को हटाकर नई पटरियां बिछाई जाती है और इन ट्रैक्स में लगे लकड़ी के स्लीपर की लाइफ 10 साल होती है और मेटल के स्लीपर की लाइफ 20 साल और कंक्रीट के स्लीपर की लाइफ 35 साल होती है। साथ ही इन ट्रैक्स पर लगे इन क्लिप्स की लाइफ 5 से 8 साल होती है। शायद यही वजह है कि दुबई की रोड्स 50 सालों तक नहीं टूटती, जहां हमारे यहाँ सीधा डामर डालकर सड़क बना दी जाती है जो कुछ महीनों में ही टूटने लगती है। वहीं दुबई में सड़क बनाने से पहले जियो सेल बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाली जाती है। जियो सेल वजन को बराबर हिस्सों में बांट देता है, जिससे सड़क ना तो धंसती है ना ही जल्दी टूटती है, इसलिए वहाँ की सड़कें सालों तक चलती है।